जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूं आपको भागवत की बृहद भागीरथी श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हम नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग जो भागवत के बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। हाँ, मैं एक भी अक्षरांश मिस नहीं कर रहा हूं, जैसे का तैसा यथारूप आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बड़भागी हैं हम लोग, हम और आप लोग जो इस दिव्य अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इसी प्रकार, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं, आपको हार्ट भी देता हूं साथ में। तो कमेंट किया कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। और आज है नवरात्र का 7वां दिवस, तो आइए माँ भगवती का भी ध्यान कर लेते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। बोलो माँ जगदम्बे मातु की जय, सांचे दरबार की जय, जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो सप्तमम काल रात्रि च, माँ काल रात्रि का आज दिवस है, 7वां दिन है माँ भगवती का। नवरात्र की कथा की वीडियो भी मैं आपको नित्य दे रहा हूँ, उसको भी देखिए, शेयर कीजिए। और नवरात्र में राधिका ने बड़ी सुंदर सुंदर, आइए भाई राधिका जी कहाँ हो, इधर आओ मेरी बगल में, राधे राधे करो सबको। राधे राधे। तो ये नवरात्र में इसने भी कुछ पेंटिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मैंने आपको बीच में वीडियोस में दिखाया था। तो देखें माँ भगवती की, माँ कालरात्रि का आज दिन है ना, तो माँ काली की फोटो है, देखें बड़ी प्यारी लग रही है। मैं आपके पास लाता हूँ, जरा पास में ले जाके दिखाओ। और यदि वीडियो ये फोटो आपको अच्छी लग रही हो ना, तो हैंडमेड है, इसी के द्वारा, राधिका के द्वारा बनाई है, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाती है। और एक ये बनाई है, ये कल इसने फिनिश की है, यस्टरडे। तो कात्यायनी का दिन था माँ का, ये माँ काली का आज काल रात्रि का दिवस है। तो इसकी ये, अगर आपको क्रिएटिविटी अच्छी लग रही हो तो एप्रिसिएशन करें इसको, और कमेंट में अगर अच्छा लग रहा है ना तो जय माता दी लिख दें, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको इसकी पेंटिंग अच्छी लगी है। और भी कुछ इसने नवरात्र में 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हैं, राधा रानी की भी बनाई है, किशोरी जी की छवि, तो वो भी दिखाओ भाई, कहाँ है ये देखो, ये राधा रानी जी की भी छवि बनाई है। तो ये देखें, आप गौर करें, और अच्छा लग रहा हो तो राधा रानी की जय लिख देवें, हम समझेंगे कि हाँ आपको अच्छी लगी हैं फोटोज़। तो ये इसकी चित्रकला है, इसको एप्रिसिएशन करें, आशीर्वाद देवें, ऐसे ही आगे सुंदर सुंदर फोटो बनाई है, हैंडमेड है, अच्छा बनाती है। तो एक बार पुनः राधे राधे करो सबको। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। और आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पे यदि नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देवें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देवें। कमेंट में भागवत भगवान की जय, जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण लिख देवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान के हरि नाम का संकीर्तन। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कंदः अथ 12वां। राजा रघुगण और भरत जी का संवाद हम श्रवण कर रहे हैं। बड़े पिछले अध्याय में भरत जी ने रघुगण को सदुपदेश दिया है
और इस अध्याय में रघुगण प्रश्न कर रहे हैं। बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग चला हुआ है। यदि कथा समझ में ना आ रही हो ना तो यस्टरडे की वीडियो, उससे लास्ट यस्टरडे की वीडियो आप देखते जाएं तो आपको क्रम मालूम चल जाएगा और कथा में आपको रस आएगा। तो ध्यान से श्रवण करें। रघुगण उवाचो नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूतो द्विजबंधुलिंगो निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। राजा रघुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश में अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ज्वरामयार्तस्य यथा गदम सत् निदाग्धदग्धस्य यथा हिमाम्ब कुदेहमाना हि विदिष्ट दृष्टे ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम में। ब्रह्मन, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृत में औषधि के समान हैं। लोग पूछते अमृत कहाँ है? हाँ, कोई कहे अमृत चंदा माही, घटे बढ़े क्यों दिन की नाही। कोई कहे अमृत समंदर माही, तो ज्वार भाट क्यों आवे ताही। हाँ, कोई कहता है समुद्र, कोई कहे अमृत स्वर्गा माही। हाँ, तो पिए देव फिर जाही। यदि स्वर्ग में अमृत है तो देवता फिर वहां से वापस क्यों आना पड़ता है? उनको बार बार मृत्युलोक में क्यों आना पड़ता है? समुद्र में यदि अमृत है तो उसमें ज्वार भाटा क्यों आता है? और चंद्र में लोग अमृत बताते हैं तो चंद्र घटता बढ़ता क्यों है? तो यदि अमृत कहाँ है तो सब अमृत बातों का बात, और अमृत है संतों के पास। हाँ, अमृत क्या है? अमृत जो शब्द बोल रहे हैं ना, जिससे सुन के हमें आनंद प्राप्त होता है, जिस शब्द ब्रह्म को सुन के हमें शांति प्राप्त होती है, वही अमृत है। तो अमृत है संतों के पास, यही तो कह रहे हैं हाँ रघुगण कि महाराज आपके वचन ऐसे सुनाई दे रहे हैं मुझको, जब आप बोलते हैं तो जैसे अमृत में मुझे मालूम पड़ते हैं। तो भाई अमृत कहाँ है? इसीलिए कहा पिबत भागवतम कथामृतम भागवतामृतम। ये अमृत क्या है? यह सत्संग, यह भगवान की कथा, गोविंद की लीला चरित्र ही अमृत है। इसका नित्य पान करते रहिए, आनंद में बने रहेंगे। बड़ा दिव्य यह भावनात्मक विषय आ गया। हाँ, हकीकत में भगवान की, मैंने कल की कथा में भी कहा था, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आप कहीं भी जाके देख लो, दौड़ के कहीं भी भाग के देख लो, ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उस वस्तु को प्राप्त करके लगता है कि हाँ सुखी हो गए, लेकिन हकीकत में सुख मिल नहीं पाता। लेकिन जितनी देर भगवान की कथा में बैठते हैं, जितनी देर भगवान की पूजा करते हैं, आरती अर्चन वंदना करते हैं, उतनी देर जो आनंद मिलता है ना, वही अमृत तुल्य है। तो उसी अमृत में समुद्र में हमेशा डूबे रहने का प्रयास करते रहें। तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् अध्यात्मयोगो ग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। यदा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहार मूलम नयंजसा तत्व विमर्शनायो भवान मुष्मिन भ्रमते मनो में। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तो उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण उवाचो अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यह पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चांग्रो रधिगुल्फ जंघा जानूर मध्योर शिरोधरांसाम।
जड़ भरत ने कहा, पृथ्वी पते, यह देव पृथ्वी का विकार है, पाषाण आदि से इसका क्या भेद है। जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं और उसके ऊपर क्रमशः टकने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग हैं। अंसेन्धिदारवी शिविकां च यस्यां सौवीर राजेत्पदेश आस्ते यस्मिन् भवान रूढ़ निजा विमानो राजास्मि सिंधु स्मृति दुर्मदांदो। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी शौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। शौच्यानिमास्त्वं मदि कष्टदीनान् विष्ट्या निगृह्यन्नरनुग्रहो से जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु दृष्टों। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहाते को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बड़बड़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यदा चितावेव चराचरस्यो विदामनिष्ठा प्रभवं च नित्यं तन्नाम तोन्यद् व्यवहार मूलम निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्। एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमशन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषो। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं, अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती हैं और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। एवं कृशं स्थूल मणुर्बृहद्यद् असच्च सज्जेव मजेव मन्यत् द्रव्य स्वभावाशय काल कर्मो नामना जया वेहि कृतं द्वितीयम्। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तद्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संयम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतर्या सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नेव जलाग्निसूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वैदिक कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान वेद अध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन में यह परमात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब दोनों की आवश्यकता है। भगवान की सेवा भी करो, भगवान का राम सुमिर के भजन करे ना, राम सुमिर के रहम करे ना, तो कैसे सुख पाएगा। ऊपर से तो राम राम कह रहे हैं, हाँ सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की और सेवा भी वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन रहम नहीं है मन में, दया नहीं है जीवों के प्रति, हाँ लोगों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, तो कल्याण नहीं होगा। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सत्यम वद धर्मम चर, हाँ सत्य बोलो, भगवान की सेवा पूजा करो, धर्म चरो, धर्म का पालन करो तो कल्याण हो पाएगा। गुरुओं की संतों की शरण में जाओ। आप सोचो बस मनमुखी, अभी मेरे को कुछ दिन पहले देखो यथारूप से कुछ अलग हो रहा है, आज थोड़ा एक ऐसी घटना याद आ गई। एक व्यक्ति मेरे को मिले और पूछ रहे थे, बोले महाराज कि भगवान का भजन कैसे किया जाए, भगवान का हम करते तो ये भी करते लेकिन मन नहीं मानता। तो मैंने कहा भाई देखो, आप एक होती है मनमुखी भक्ति और एक होती है गुरुमुखी भक्ति। तो मनमुखी हमने कोई बुक उठा ली, कोई भी माला उठा ली, कोई भी मंत्र कर लिया,
और एक होता है गुरुमुखी, किसी गुरु बनाया है आपने, उससे जुड़ो, उसके पास जाओ, उससे जो मंत्र मिला उसका जाप करो, उससे पूछो ये कैसे होगा। नहीं तो उनका कोई ऑडियो वीडियो हो उसको चला के और फिर उनको, जो गुरुमुखी होता है ना वही कल्याणकारी होता है। वही बात यहाँ कही गई है कि आप मनमुखी यदि करते रहो उससे उतना कल्याण नहीं होगा जितना कि दीन जनों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, संत जनों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। जहाँ कोई आपको प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि जो आवश्यक है, जिसको आपको लगता है हिज नीड, इसको नीड है और हम दे सकते हैं, तो उसको प्रदान कर दो, तो वहां वो डायरेक्ट सेवा भगवान को लगती है। तो ये दोनों की आवश्यकता है, इसका विशेष ध्यान करते रहे तभी कल्याण होगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादो प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विधातो निसेव्यमाणोनुदिनं मुमुक्षो मतिम सतिम यक्षति वासुदेवे। इसका कारण यह है कि महापुरुष के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो परम पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, हा, हम यही तो कर रहे हैं, नित्य एक अध्याय की कथा हम श्रवण कर रहे हैं भागवत का। साप्ताहिक कथाएं तो बहुत सुनी कहीं कहीं, लेकिन अब ये विशाल जो अनुष्ठान है जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा नित्य श्रवण करते हैं, यह बड़ा दिव्य कार्य चल रहा है। वही बात तो इस श्लोक में कही गई है, सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है तो वह मोक्ष आकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती हैं। अहम, अब अपनी बात बता रहे हैं, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधो आराधनम भगवत ईह मानो मृगो भवम मृग संगाद्यतार्थो। पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी जीव में आसक्ति नहीं करनी, आसक्ति करनी है तो केवल गोविंद के चरणों में। सामां स्मृतिर् मृग देहि पिवीरो कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अतो अहम जन संगाद संगो विशंक मानो विव्रतश्चरामि। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। तस्मान्नरो संग सुसंग जातो ज्ञानासिनेहैव विवर्कण मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यतिपार मध्वन। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस श्लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। देखो कल चर्चा चल रही थी तो हम कह रहे थे कि ज्ञान ही एक वह कुल्हाड़ी है जिससे अज्ञान को काटकर और अपने दुख से निवृत्ति पाई जा सकती है। अंतिम श्लोक में यही कहा गया है। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप, सत्संग से क्या प्राप्त होता है? बिन सत्संग विवेक न होवी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम सत्संग करते तो ज्ञान होता है, उस ज्ञान रूप के खड्ग यानी तलवार के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण रघुगण संवादे द्वादशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय,
श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, नवरात्र महोत्सव की जय, कालरात्रि मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे अभी संवाद चल रहा है, बड़ा लंबा संवाद है, दिव्य, आगे भूगोल खगोल का वर्णन है, बने रहिए। आगे नरकों का भी वर्णन हम श्रवण करेंगे, तो बड़ी सुंदर पंचम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।